महादेव और माता पार्वती की जय हो। आप सभी माताओं और बहनों को मेरी तरफ से कजरी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे कजरी तीज की एक पौराणिक कथा। सावन तथा भादो मास में मनाई जाने वाली तीन मुख्य तीज हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध है। भाद्रपद महीने में रक्षाबंधन के 3 दिन बाद तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले कृष्ण तृतीया को कजरी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस कजरी तीज त्यौहार का बड़ा महत्व है। इस कजरी तीज को सातुरी तीज, बूढ़ी तीज एवं कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह इस मायने में एक कठिन त्यौहार है। इस व्रत में पानी तक भी नहीं पिया जाता है और दिन भर उपवास रखा जाता है। आइए जानते हैं कजरी तीज का महत्व। कजरी शब्द की उत्पत्ति लोक परंपरा में हुई है, जो बताती है कि एक महिला अपने पति से थोड़े समय के अलगाव का दर्द कैसे महसूस करती है। यह त्यौहार मानसून से भी जुड़ा हुआ है। महिलाएं अनुष्ठान करने के लिए अपने पैतृक घर जाती है और चंद्रमा की पूजा करती है। वे नीम के पेड़ की भी पूजा करते हैं। शिव और पार्वती से प्रार्थना करने का महत्व तथा इस तथ्य से निहित है कि वे एक सुखी वैवाहिक जोड़े का प्रतिनिधित्व है। इस दिन प्रत्येक महिला झूला झूलती है तथा अपने सहेलियों के साथ एक जगह समूह में भजन कीर्तन एवं झूला के गीतों के साथ नाच गाने करती है। विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए एवं कुंवारी लड़कियां अच्छे पति के लिए व्रत रखती है। त्यौहार के दिन महिलाएं अपने हथेलियों पर मेहंदी लगाती है और नए कपड़े पहनते हैं। यह त्यौहार ज़्यादातर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। आइए अब सुनते हैं कजरी तीज की एक बहुत ही सुंदर सी कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था और उन दोनों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी काफ़ी मुश्किल होता था। इस गरीबी के बीच जैसे तैसे दोनों अपना गुजर बसर कर रहे थे। ब्राह्मण की पत्नी भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखती थी, इसीलिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को उसने अपने मन में कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प ले लिया। उसने अपने पति को बताया कि वह कजरी तीज पर व्रत का पालन करना चाहती है, जिसके लिए उसे सत्तू की आवश्यकता होगी। ब्राह्मण की पत्नी ने आगे कहा कि आप मेरे लिए कहीं से सत्तू ले आए ताकि मेरा व्रत पूर्ण हो सके। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण काफ़ी चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास सत्तू खरीदने के लिए धन नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वह अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करना चाहता था। इसीलिए उसने किसी तरह सत्तू का प्रबंध करने का निश्चय किया। इसके बाद ब्राह्मण साहूकार की दुकान पर पहुंच गया और वहां उसने देखा कि साहूकार सो रहा है। ऐसे में ब्राह्मण दुकान में गया और वहां पर उसने चने की दाल, घी और शक्कर को 1.25 किलो तौल लिया और उसे चक्की में पीसकर सत्तू बना लिया। जब वह सत्तू लेकर वहां से जाने लगा, तब साहूकार की नींद खुल गई। वह चोर चोर बोलकर चिल्लाने लगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने उसे बताया कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने आज कजरी तीज का व्रत रखा है, जिसके लिए उसे सत्तू की आवश्यकता थी। इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ से 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने तुम्हारी दुकान से और कुछ भी नहीं लिया। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने उसकी तलाशी ली, जिसमें उसे ब्राह्मण के पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। यह देखकर साहूकार को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने ब्राह्मण से माफ़ी मांगते हुए कहा कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी बहन मानता हूँ। इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण को धन और घर का कुछ सामान देकर विदा किया। इस प्रकार भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीष से
ब्राह्मण की पत्नी का व्रत पूर्ण हुआ। हम आशा करते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती इसी प्रकार आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है।